हर शक्ति एक श्राप के रूप में आई हो, बद्दुआ के रूप में आई हो, तकलीफ के रूप में आई हो, हर चक्र से एसोसिएटेड रहती। जब वो नेगेटिव पार्ट देगी ना, वो शक्ति तुम्हारे को जब नेगेटिविटी देने आई है ना, उसके अंदर एक पार्ट पॉजिटिविटी का भी रहता है। उसको अगर तुम रियलाइज कर लेते हो तो फिर बाद में तुम वो तो झेल ही रहे हो, लेकिन फिर उसको इंटू 10 ऐसा इंटेंसिफाई करता हो कि आगे वाले जन्मों में या लाइफ में वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाती, और जो तुम्हारे को 100 साल तकलीफ देने वाली थी वो 1 साल में चली जाती। फर्क ये है। एक बात को समझो, किसी को भी स्पिरिचुअलिटी या नेगेटिविटी या किसी भी चीज को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को ही तुम फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन ढूंढने अगर जा रहे हो, मतलब एक शक्ति तुम्हारे पीछे नाच रही है, तुमको पता नहीं उसके बारे में। अब तुम ध्यान करते तो उसको रियलाइज करते हो। एकदम से ध्यान करोगे नेगेटिव इम्पैक्ट होने लग जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं ना, टेलीग्राम फॉलो करते हैं, उनको इतना तो समझ में आ गया कि शक्ति कैसे काम करती, किस स्वरूप में आती, कैसा इम्पैक्ट देके चले जाती। अब तकलीफ की बात है, क्योंकि आपने 5-10 साल इस चीज को झेल लिया, अब मेरा वीडियो और ऑडियो देखोगे तो समझ में आएगा। अभी आप एकदम बिगिनर तो आपको लगेगा यार ये कैसे हो सकता है, स्किप कर दोगे। तो ये भी एक बात है कि वो ठोकर भी लिखी है और भगवान ने टाइम भी दिया कि नॉलेज कब एक्सेप्ट करोगे। तुमने पास्ट में कोई चीज तकलीफ दे रही है, उसको सॉल्व नहीं किया, अब तुम देख रहे हो कि भाई बाबा भैरव की साधना चल रही है, इससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, आपने वो देख लिया। किसी ने हनुमान जी की बता दी, किसी ने पीर बता दी, किसी ने महाकाली बता दिया। तुम अलग अलग सिद्धि साधना करने जा रहे हो, लेकिन तुम एक नए देवता को पूजने जा रहे हो। तुम्हारे पास्ट वालों ने किसी देवता को भजा, उसका पूरा नहीं किया, उसका दोष तुम्हारे पुल पे आया है। अब तुम नए देवता में अपना सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हो, नहीं हो पाएगा। पास्ट के लिए करो हमेशा। कुछ भी पता नहीं ना, कोई सिद्धि नहीं, कोई शक्ति नहीं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म के हो, अपने ही भगवान के मंत्रों का जाप अपने पास्ट के लिए करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे को नहीं पता है कौन सच्चा गुरु, सारी दुनिया झूठी माया, कौन राम, कौन अल्लाह, कौन कृष्ण, में कुछ नहीं पता। मैं तेरे को इस नाम से जानता हूँ, नाम भी मत लो उसका, लेकिन मैं अपने जिंदगी का थोड़ा समय तेरे लिए दे रहा हूँ। मेरे पिछले कर्म के लिए जो भी मैंने किया होगा माफ कर, और काम करने लग जाओ। अब उसके बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करो समझने के लिए, क्योंकि भगवान भी ऑलवेज बोलता है कि सीक फॉर नॉलेज। कोई भी किताब उठा लो, भगवत गीता, रामायण, कुरान, ढूंढने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। पास्ट में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में ऐसा रिजल्ट आने लग जाएगा कि वो प्रैक्टिस में तुम इतना अचीव हो जाओगे कि भगवान के नाम के बगैर कर्म के तौर पे इतने पावरफुल हो जाओगे कि ये सब चीजें आगे निकल जाओगे। ऐसा है, हमेशा पास्ट के लिए काम करो। जाप, चैरिटी, हवन जो भी करोगे पास्ट के लिए करो।